हाय फ्रेंड्स, देखो आज आपका स्टूडेंट टैक्स का पेपर हुआ है। पेपर अच्छा पेपर था, थोड़ा ट्रिकी पेपर था। वैसे ये क्वेश्चन अपने क्लास में काफी डिस्कस कर रखे हैं, तो मैं आज इस पेपर के जो एमसीक्यू पार्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। तो अपन देखते हैं कि पेपर आपके जो मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का पैटर्न बताया था टेक्स्ट के अंदर कि भाई आप सबसे पहले जो रिक्वायर्ड चीज है वो पढ़ के फिर आप करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज की इनकम को लेते हुए कवर कर रहा है। तो देखो इसमें एक तो इसने कहा एडवांस मनी फॉरफिटेड किया है, तो एडवांस मनी मैंने आपको बता रखा है 1 अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिटेड किया है तो कॉस्ट में कम हो जाएगी। क्वेश्चन में मैंने बता रखा है ये पहले फॉरफिटेड कर रखी है, कॉस्ट में कम होगी। और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 के बाद यदि आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो स्टूडेंट वो टैक्सेबल हो जाती है रिसीव्ड बेस पे, यानी जिस साल फॉरफिट किया है उस साल टैक्सेबल हो जाती है। तो उस चीज को आपके इसमें बता रखा है। इसके बाद यहां पर इसने इन्वेस्टमेंट की इनकम दिखा रखी है कि उसने 5 लाख आपके टैक्स सेविंग एफडी में डिपॉजिट किया है, लेकिन वो आपके एटीसी के अंदर अपन बात करें तो वहां पर आपके डिडक्शन मिलती है 1,50,000 एटीसी में। और ये सीनियर सिटीजन है, सी इज द सीनियर सिटीजन आपके है, तो मिस्टर प्रकाश सीनियर सिटीजन 61 ईयर का है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर एटीटीटीबी का भी इसको बेनिफिट मिल जाएगा यदि वो शिफ्ट आउट कर रहा है, शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो अपन देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम, तो एक तो वो जो एडवांस मनी फॉरफिट की है तो सेक्शन 56(2)(9) के अंदर टैक्सेबल हो गई, और एक उसको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रकाश, प्रकाश की टैक्स लायबिलिटी निकालें तो यहां पर देखो आपकी इनकम आ रही है 650 कैसे आ गई, आपके 150 का तो डिडक्शन मिल गया एटीसी का, और 26,000 उसका डिडक्शन मिल गया एटीटीटीबी का इंटरेस्ट का 26,700 का। तो जो ये इनकम थी 8,26,700 में से ये लेस करने के बाद 650 आ गई। अब शिफ्ट आउट कर रहा है तो यहां रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो वहां 10,000 तो 5 लाख तक का टैक्स हो जाएगा, 20% उससे एक्सेस पे टैक्स बन जाएगा, तो टैक्स आ जाएगा स्टूडेंट 40,000। और जो कैपिटल गेन अपना आ रहा है उस कैपिटल गेन के ऊपर 20% के रेट से टैक्स लगेगा, देन 4% हेल्थ एंड इंश्योरेंस लगाते हुए टैक्स आपका आ जाएगा 1,89,150। तो आंसर इज डी। अब ये पूछ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, तो वो अपन ने निकाला कैपिटल गेन, वो इस तरह से निकाला 45 लाख में सेल कर रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी 15 लाख है, उसमें से जो आपने ये परचेज किया था, परचेज करते वक्त रजिस्ट्री चार्जेस दिए थे तो वो आपके ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद एडवांस मनी फॉरफिटेड किया है 1 अप्रैल 2014 से पहले, वो लेस कर दीजिएगा। लेस करने के बाद इंडेक्सेशन करना है क्योंकि इसने यहां पर 23 जुलाई 2024 से पहले है, 23 जुलाई 2024 से पहले है तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्स का बेनिफिट लेते हुए मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो 7,09,380 के करीब इसका 81 का आ जाएगा। तो अब यहां हमने इंडेक्स यूज किया तो यहां पर 20% की रेट ली है कैपिटल गेन के अंदर, ये क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाता है। तो आई थिंक आपके मैच हुए होंगे, अपने क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब इसके बाद मैंने आपको बता रखा है सीएसआर एक्टिविटी हमेशा डिसअलाउड होती है, सीएसआर एक्टिविटी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिसअलाउड सच अमाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग ऑफ बिजनेस इनकम। अब डिसअलाउड होगी, अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर 80G दे दे, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कहा गया डिफॉल्ट स्कीम में वर्किंग करनी है, डिफॉल्ट स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो केवल डिसअलाउड करना है इसको आपके यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं स्टूडेंट अपन आगे इस केस में यहां पर पार्किंग के लिए टोल आपके मैंने आपको बताया टोल प्लाजा पार्किंग लॉट वगैरह के लिए टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है 2%। तो जो अमाउंट इसने चार्ज किया है 11 मंथ्स का 5,50,000 उसका 2% निकालेंगे, और पीएसयू इसमें कवर नहीं होती तो उस पर आगे टैक्स नहीं लगेगा, तो ये चीज इसमें आपके आ रहा है, तो टीसीएस आपके आ जाएगा 11,000। केस स्टडी अब आप आते हैं 2 के अंदर, यहां पर ये कह रहा है कि मिसेस अनीसा है 50 ईयर्स एज की है, तो इसके लिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट वुड बी द टोटल इनकम अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। करेक्ट हेड की बात अपन करें तो देखो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, 3,58,000 अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अदर सोर्सेज की इनकम जो आपके आ रही है वो आ जाएगी, 2 रहने के मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 रख सकती है, साथ ही साथ यूएस वाला भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक्स भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो वाई प्रॉपर्टी है उसने लेट आउट किया तो उसकी रेंटल इनकम आ रही है अपन एक्सपेक्टेड रेंट के साथ लेके चले 720 के करीब आ जाती है, 30% डिडक्शन दिया, और हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है ड्यू बेसिस पे, तो ड्यू बेसिस पे अपने लेस कर देंगे। इसके बाद आपके इसमें आता है यहां पर स्टूडेंट इस केस में 54,000
आपने इसको लेट आउट करके 4 मंथ्स का रेंट लिया, 30% डिडक्शन देके ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके इसमें कवर होता है। प्रॉपर्टी है इसलिए हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट होना चाहिए। अब इसने ग्राउंड फ्लोर ऑल्सो कवर्ड इन द प्रॉपर्टी, तो मैंने प्रॉपर्टी मानते हुए इसको कंसिडर किया है, ठीक है। इसके बाद आता है कि सामने वाला रेंट पे कर रहा है, तो आपको पता है रेंट 2,40,000 2,40,000 पर एनम तक का रेंट है, तो आपके उस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती 194I के अंदर, क्योंकि यहां पर एसएससी का जो पेमेंट कर रहा है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सेस है, तो टीडीएस 194I में फॉल करेगा। लेकिन वहां 240 से एक्सेस रेंट होने पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती, तो वो रेंट नहीं है, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, है ना। इसके बाद अपन आते हैं व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ये 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से लेकर 29 सितंबर तक रही है इंडिया में, तो इसलिए इसके स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि ये एग्जैक्ट 182 डेज आ रही है, एग्जैक्ट 182 डेज आ रही है। तो मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर बताया था डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर अपन इंक्लूड करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर 29 सितंबर को मैं इंक्लूड करूंगा, तो 182 डेज आ गया। पहली बार इंडिया छोड़ी तो इससे पहले दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई, तो स्टेटस आ जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास के अंदर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैंने कहा प्रैक्टिकल भी आ सकता है, याद करो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर। तो यहां पर आपके आ जाएगा लेटर ए एंड बी, आपको 72 मंथ्स मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स में 6 साल होते हैं, जीएसटी में 72 मंथ्स में कैलकुलेशन होती है, और 1 साल जब भी आपका कोर्ट का ऑर्डर या अपील आया है वहां से। फिर इसके बाद अपन आते हैं ए लोकल अथॉरिटी, अपन गवर्नमेंट आपके लोकल अथॉरिटी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो इस केस में 3 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जिसमें से 4,000 एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट को हटा दो, बचा हुआ अमाउंट है 2,96,000, बचा हुआ अमाउंट 2,96,000 है, वो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, तो इसको अपन करते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब ये 250 से ज्यादा आ रहा है, 250 से ज्यादा आ रहा है तो इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, ये अमाउंट आ गया। और मैंने कहा हमेशा टीडीएस का एक क्वेश्चन आता है, देखो ये रहा ये क्वेश्चन आपके, है ना। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन देखेंगे यहां पर आपके ये इनवॉइस दिया 1 साल पुराना है, कोई काम का नहीं है, बाकी के जो इनवॉइस हैं ये लेस करके अपन निकालेंगे तो यहाँ 15,35,000 आ जाएगा, और इसका 9% निकालो, और ये इंटरेस्टेड सप्लाई हो गई, इंटरेस्टेड सप्लाई पे 18% जीएसटी ये आपका आ जाएगा फिक्स। और कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट आपके बताते हैं, तो मैंने यहां पर कैपिटल गुड्स का क्वेश्चन क्लास में बता रखा था, मैंने कहा स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन आपको मैंने खुद ने क्वेश्चन बना के करवा रखे थे, ये वही क्वेश्चन है। तो आपके यहां पर कैपिटल गुड्स के केस में 25 लाख का है, 18% जीएसटी है, तो 4,50,000, 5 क्वार्टर्स आपके निकल रहे हैं, 5% अपन रिवर्सल देते हैं, तो उसको हटाकर फिर आपके आईटीसी हो रहा है 3,37,500, तो सीजीएसटी हाफ कर दो 1,68,750 आ जाएगा। शिवानंद स्टील लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न सीपीएमटी 08, तो कौन कौन सी फाइल करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आपके। इसके बाद शिवाजी स्टील लिमिटेड इज एलिजिबल आईटीसी, अब देखो इसमें आईटीसी जो आपके आएगी ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी, तो आंसर आ जाएगा बी 11,30,400। इसमें जो बिजनेस आपके जा रहा है ना ट्रिप के लिए, तो बिजनेस पर्पज से जा रहा है तो उसका उसे आईटीसी मिल जाएगा, और आईटीसी मिलते हुए हम इसमें कवर कर जाएंगे, तो आईटीसी मिल जाएगा। इस 20,000 पे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लेंगे तो 1800 ही आ जाएगा, बाकी का आप लेके चलोगे, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। 168,750 सीजी का आ गया, इनपुट का 821,700, फिर ये टोटल लगा लिया, फिर 1,38,150 और 1800 बिजनेस वाले का जो आपके फ्लाइट का है, बिजनेस क्लास है इसलिए टैक्सेबल है, बिजनेस क्लास टैक्सेबल है तो आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद आपके वैलिडिटी ऑफ ईवी बिल जो आपके रहता है, मैंने कहा कि 400 थी, इस तरह से आप कह रहे हैं तो डिवाइड बाई 200 करो तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो मैंने 3 डेज आपको मिलते हैं, 3 डेज आपके आ गया, यानी पार्ट ऑफ द डे अकॉर्डिंगली, तो 27, 28, 29 और 29, 30, और ये 12 o'clock से अपन काउंट करते हैं, आपको मैंने बता रखा है, क्लास में बता भी रखा है। अब इसके बाद ये कह रहा है जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोवाइड बाय द शिवानंद, तो ये आपके रोड ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपको मैंने एग्जामिशन वाले में पढ़ाई थी, एंट्री नंबर 18 के अंदर, तो एग्जाम टेस्ट पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है ना। इसके बाद आता है व्हाट विल बी द अमाउंट आईटीसी अवेलेबल शिवानंद, ये आपके इस केस में आ रहा है, तो इस केस में सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट ये अपन बात कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट आईजीएसटी जो है ये सिर्फ गुड्स के लिए पूछ रहा है, तो गुड्स का ले लो, सर्विस मत लेना, उसमें अपन ने सर्विस भी ऐड किया है, तो इसलिए आंसर ये है 1800 बिजनेस ट्रिप वाला, और ये इसके अंदर केवल गुड्स का पूछ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 9,59,850, और इक्वल आपके एसजीएसटी हो जाएगा, और आईजीएसटी गुड्स का आ रहा है 261 इंटरेस्ट रेट का। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट होता है एमसीक्यू, मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके सेफली करा है, फिर भी मे भी हो सकता है, लेकिन आपके आंसर मे भी इससे मैच हो रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।